आखिरकार सितारा की लालच ने सितारा को बुरी तरह से फंसा के रख दिया है। भाई जी जिसने पहले तो सितारा को अपने एतमाद में लेकर उसकी तमाम तर बातें अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लीं ताकि सितारा के मुंह से सच्चाई उगलवा कर बाद में उसे पूरी तरह से ब्लैकमेल कर सके, और अब उसे पूरी तरह से ब्लैकमेल करके टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से ज़ुबैर जब असलम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो वहीं पर मेहताब बेगम और सिद्रा अपने ही भाई ज़ुबैर पर भड़कती हैं। वही भाई जिसने सारी ज़िंदगी कमा कर अपनी बहन और अपनी माँ को अय्याशियाँ करवाईं, अपनी बीवी के बारे में कभी नहीं सोचा, अपनी बेटियों के बारे में कभी नहीं सोचा, आज वही माँ और बहन आँख दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो भी अपने ही बेटे को। जब ज़ुबैर असलम से बात करता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ के कंगन तो ले लिए लेकिन अभी तक तुमने स्टोर में माल नहीं डलवाया, तुम कर क्या रहे हो? अगर तुमने स्टोर में माल नहीं डलवाना तो तुम वो कंगन वापस दे दो। इस बात पर मेहताब बेगम भड़कती है और कहती है कि तुम ये आखिरकार क्या बात करने की कोशिश कर रहे हो? ये इंसान एक तो हमारे स्टोर की जिम्मेदारी उठाए फिर रहा है, दूसरी बात ये कि ये हमें खर्चा मर्चा ला कर दे रहा है, हम तो इसके शुक्रगुजार हैं, और तुम उससे किस लहजे में बात करने की कोशिश कर रहे हो? इस बात पर ज़ुबैर भड़कता है और अपनी माँ मेहताब बेगम से कहता है कि अगर वो आपको खर्चा ला कर दे भी रहा है और आप पर और सिद्रा पर खर्च कर भी रहा है तो इस पर हमें असलम का शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पैसे ही हम पर खर्च कर रहा है। इस बात पर असलम बेइंतहा गुस्से में आ जाता है। असलम जिसने बड़ी ही चालाकी के साथ सिद्रा को अपने चुंगल में फंसाया है ताकि वो ज़ुबैर का स्टोर भी हथिया सके और सिद्रा को भी अपनी गिरफ्त में कर सके। वहीं पर दूसरी तरफ नीलम को जब समझाती है ज़ीनत और कहती है कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना हमारी ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहती है ज़ीनत नीलम को कि इज़्ज़त बनाने में अरसा गुजर जाता है लेकिन इज़्ज़त गंवाने में मिनट भी नहीं लगता। नीलम जो कि तनवीर की मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली जा रही थी, इस बात की जब भिनक ज़ीनत को लगती है तो वहीं पर ज़ीनत नीलम को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अपनी ज़िंदगी का रास्ता पूरी तरह से यकीन में आकर करना, अपनी ज़िंदगी को, अपनी इज़्ज़त को कभी भी दांव पर मत लगाना। नीलम जो कि ज़ीनत की बातों को सुनने के बाद हैरान परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ज़ीनत क्या कहना चाह रही है। वहीं पर दूसरी तरफ सितारा जो कि भाई जी की पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुकी है। भाई जी जो कि सितारा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और भाई जी जिनका करना ये है कि वो सितारा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। पहले तो सितारा की तमाम तर बातों को रिकॉर्ड करके कि किस तरह से सितारा ने अपने शोहर को जहर दिया और उसी के घर से लूट मार करके जहांगीर के साथ भाग निकली। बाद में सितारा को वही रिकॉर्डिंग सुनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि सितारा भाई जी के सामने मुंह खोलने की भी कोशिश ना कर सके। जब आता है भाई जी का नौकर और आकर कहता है सितारा से कि खाना खा लो तो उस बात पर सितारा मना कर देती है। वहीं पर भाई जी आता है और कहता है कि खाना खा लो वरना तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी। इस बात पर सितारा जब भाई जी के साथ बहस करने की कोशिश करती है तो वहीं पर कहता है भाई जी कि मैं तुम्हें इस बात पर थाने ले जा सकता हूँ, ये बात तुम ना ही भूलो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सितारा जो कि सोच में पड़ जाती है कि मैं आखिरकार कहाँ फंस चुकी हूँ, मैंने चची की बात क्यों नहीं मानी और अपना घर ज़ुबैर के साथ क्यों नहीं बसाए रखा, और इस जहांगीर के चक्कर में मैं किस तरह से कितनी बड़ी उलझन में फंस चुकी हूँ। वहीं पर सितारा जो कि मजबूर हो चुकी है भाई जी की तमाम तर बातों को मानने के लिए, और भाई जी जो कि कहता है सितारा से कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं अब जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सितारा पूरी तरह से मजबूर हो चुकी है और भाई जी के कहने के मुताबिक उसके दोस्तों से भी जाकर मिलने की हमाकत कर रही है। तो क्या होगा सितारा का अंजाम? क्या सितारा भाई जी के चुंगल से कभी निकल भी पाएगी? क्या होगा? आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बहकावे।